हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 39 करने जा रहे हैं और हार्ड मार्क्ड है बट काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम और फ्लॉयड-वार्शल पढ़ रखा है मेरे इस वाले प्लेलिस्ट से। इसीलिए आज तो मुझे ये बोलना ही पड़ेगा कि अगर आपने इफ़ यू हैव ट्राइड माय ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस प्लेलिस्ट, दिस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी, ट्रस्ट मी। सिंपली कोड को कॉपी पेस्ट करना है प्रायोरिटी की डाइक्स्ट्रा वाला या फ्लॉयड वार्शल वाला, और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने डाइक्स्ट्रा का और फ्लॉयड वार्शल का लिंक दे रखा है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, या तो मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। ज़रूर से वो पढ़ो और इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो करो अगर आपको ग्राफ को बहुत ईजी से समझना है। ठीक है, लीड कोड नंबर 2642। क्वेश्चन का नाम है डिज़ाइन ग्राफ विथ शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेटर। शॉर्टेस्ट पाथ देखकर ही मैं खुश हो गया था, क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं हमने ऑलरेडी ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है, बोलता है कि 3 फंक्शन से आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, और टोटल n नंबर ऑफ नोड्स हैं और आपको एजेस दे रखा होगा। ठीक है, एजेस में 3 इन्फॉर्मेशन होंगी, फ्रॉम, टू और एज कॉस्ट भी दे रखा होगा। ठीक है, तो ग्राफ जो पहला फंक्शन है उसमें आपको अपना ग्राफ को इनिशियलाइज करना है, जो भी गिवन एजेस है और ये n नोड्स है। ऐड एज में क्या करना है कि जो एज आपको दिया रहेगा, एक एज आपको पास किया जाएगा इस फंक्शन में, आपको अपने ग्राफ में इस एज को ऐड करना है। तीसरा फंक्शन क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें 2 नोड दिया रहेगा, आपको इन दोनों नोड के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो इस शॉर्टेस्ट पाथ में तो मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करने वाला, मैं सिंपली डाइक्स्ट्रा को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और फ्लॉयड वार्शल से भी सीखेंगे। ठीक है, बट इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ प्री रिक्विजिट ज़रूर से देखना। प्री रिक्विजिट है इसका डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, क्योंकि मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन पूरा डिटेल में नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी एकदम डिटेल और इंट्यूटिव वीडियो दोनों की बन रखी है मेरे इस प्लेलिस्ट में, आप जाओगे। ठीक है, यहाँ पर वीडियो नंबर 24, 25, 26 डाइक्स्ट्रा पर पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर रखा है डाइक्स्ट्रा का, और वीडियो नंबर 32 में फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम। ओके, तो सबसे पहले आते हैं अपने डाइक्स्ट्रा के अप्रोच से। ठीक है, डाइक्स्ट्रा वाले अप्रोच पर आते हैं। तो 3 ही फंक्शन है, एक तो ग्राफ हो गया, दूसरा हो गया ऐड एज, तीसरा हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो ग्राफ तो बड़ा सिंपल है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम कैसे बनाते थे, याद है, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, कि ये क्या होता था, याद है, एडजेसेंसी लिस्ट होता था, तो इसका नाम मैं एडीजे रखता था। ठीक है, और इस एजेस में ट्रैवर्स करेंगे, यू निकालेंगे, वी निकालेंगे, और ये डायरेक्टेड एज है, तो एडीजे यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, पहले सिर्फ वी करते थे, मतलब यू से वी एक एज है, इस बार यू से वी एज भी है और उसका कॉस्ट भी दे रखा है। ठीक है, मतलब एजेस में 3 चीज़ें थी ना, यू वी और कॉस्ट भी है, तो कॉस्ट भी हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। तो इसीलिए यहाँ पर वेक्टर ऑफ सिर्फ इंट नहीं होगा, यहाँ पर वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट ऑफ कॉमा इंट होगा। ठीक है, पेयर क्यों, देखो यहाँ पर वी और कॉस्ट भी है। यहाँ तक क्लियर है? तो ग्राफ इनिशियलाइज तो ईजिली हो जाएगा, ये आपको आता है। ओके, ऐड एज भी बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, ए डी जे ऑफ यू, मतलब ये जो एज दे रखा है, इस एज में 3 चीज़ें होंगी, यू वी और कॉस्ट होगा, तो सिंपली वही करना है, ए डी जे यू डॉट पुश बैक वी कॉमा कॉस्ट। ये तो ओ ऑफ 1 ऑपरेशन हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर दिया ग्राफ को, तो सारे के सारे एजेस और वर्टिसेस पे हमने ट्रैवर्स किए, तो ओ ऑफ वी प्लस ही लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली डाइक्स्ट्रा का कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा। डाइक्स्ट्रा का कोड 1000 बार हमने समझ रखा है और बहुत सारे क्वेश्चन भी उस पर बेस कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए प्री रिक्विजिट प्लीज़ डाइक्स्ट्रा पहले आप देख लो। ठीक है, और यहाँ पर बस कॉपी पेस्ट कर दो उसी कोड को। मैं आपको दिखाऊंगा भी, सेम डाइक्स्ट्रा का कोड मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट आप नहीं करना, ठीक है, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि देयर इज़ नो चेंज इन द कोड। ठीक है, बस सेम कोड को लिखना है और सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डाइक्स्ट्रा से सबमिट करके देखते हैं, उसके बाद आ जाएंगे हम अपने फ्लॉयड वार्शल पे। ओके, तो उससे पहले देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। आपको देखो डाइक्स्ट्रा का शायद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी पता होगा, ई लॉग वी समथिंग होता है, राइट। और हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ वाला जो फंक्शन है इसको m टाइम्स कॉल किया गया होगा। ठीक
ठीक है, तो m क्रॉस ई लॉग v हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और क्या, ये तो O ऑफ 1 है, ठीक है, हो सकता है इसको भी m टाइम्स कॉल किया गया हो, तो m इंटू 1, ठीक है, ये तो एक ही बार कॉल होगा क्योंकि एक ही बार ग्राफ इनिशियलाइज हुआ है। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बड़ा सिंपल है। जल्दी से डाइक्स्ट्रा से पहले फिनिश करके देखते हैं एक्सेप्ट होता है कि नहीं, उसके बाद फ्लॉयड वर्शल पर आ जाएंगे। तो चलो इसको कोड करते हैं, बिल्कुल जैसे बताया वैसे ही करेंगे और सेम डाइक्स्ट्रा का कोड से इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं बना लेता हूँ अपना एडजेसेंसी लिस्ट, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है, ADJ, और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पर स्टोर कर लेंगे, n इज इक्वल टू n असाइन कर दिया, ठीक है। अब चलो इस एजेस पे ट्रैवर्स करते हैं, फॉर ऑटो एंड एज इन एजेस, ठीक है, इंट u इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1, इंट कॉस्ट भी दे रखा है हमारा इज इक्वल टू एज ऑफ 2, ठीक है। ADJ ऑफ u डॉट पुश अंडर स्कोर बैक, u से कहाँ जा सकते हैं, v जा सकते हैं, और कितना कॉस्ट है ये है। हमने अपना ग्राफ इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ओके, ये वाला फंक्शन को मिनिमाइज कर देता हूँ। अब आते हैं ऐड एज पर। ऐड एज इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, सेम जो हमें एज आया है उसी को सेम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। ये जो एज आया है हमें सिंपली निकाल लो कि u v और कॉस्ट क्या है, और यहाँ पर ADJ में ऐड कर दिया। ये भी बहुत सिंपल था, ये ग्राफ भी बहुत सिंपल था। दैट्स इट, हमें बस अब शॉर्टेस्ट पाथ लिखना है। तो मैं अभी चलता हूँ और अपना प्रायोरिटी क्यू का कोड निकालता हूँ। मैं अपने गया रेपो पे, यहाँ पर मैं ग्राफ पर गया, ठीक है, यहाँ पर मैं डाइक्स्ट्रा सर्च करता हूँ। देखो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। देखो सेम कोड मैं कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूँ। हाँ, प्रायोरिटी क्यू को मैं ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, या तो आप लोकल करो ग्लोबल करो, मैं यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू डिफाइन कर देता हूँ। ओके, ठीक है, और बाकी को भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो कॉपी कर लिया, ठीक है, ये देखो कॉपी कर लिया। अब देखो याद करो, प्रायोरिटी क्यू में क्या होता था, एक सोर्स दिया होता था, उस सोर्स से सारे वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते थे। तो ये रिजल्ट क्या होता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स S टू ऑल अदर वर्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स मैं नोड 1 को मान लेता हूँ, ठीक है, तो S को हटा देते हैं, नोड 1। तो देखो नोड 1 की नोड 1 से दूरी क्या होगी, 0 होगी, रिजल्ट ऑफ नोड 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर भी S के जगह नोड 1 रख देते हैं, ओके। और यहाँ पर देखो अब और कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना होगा, रिटर्न रिजल्ट ऑफ नोड 2। इसका मतलब क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड 1 टू नोड 2, क्योंकि याद करो रिजल्ट का मतलब क्या होता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स नोड 1 टू ऑल अदर वर्टिसेस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम सोर्स यानी कि नोड 1 टू नोड 2, क्योंकि यहाँ देखो नोड 2 का वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। रन करके देखते हैं एक बार, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। v नहीं है यहाँ पर, टोटल नंबर वर्टिसेस हमारा n है, ओके। लेट्स सी, होपफुली सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। वेक ऑफ 0, ओके, हमारा याद करो पेयर था ना, तो वेक डॉट फर्स्ट होगा और वेक डॉट सेकेंड होगा। याद करो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट में क्या था, वेक्टर ऑफ पेयर था ये, है ना। तो होपफुली अब पास हो जाना चाहिए, लेट्स सी। ओके, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये इंट मैक्स है ना, तो यहाँ पर आप डाल दो कि अगर वो इंट मैक्स के बराबर ही है, मतलब उनके बीच का कोई पाथ है ही नहीं, ठीक है, तो -1 रिटर्न कर दो। और अगर इंट मैक्स के बराबर नहीं है, मतलब उन दोनों के बीच में पाथ है, तो रिजल्ट नोड 2 रिटर्न कर दो, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। आई होप वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। जल्दी से चलते हैं और अपने फ्लूइड वॉर्शल से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है ना, फ्लूइड वॉर्शल के लिए काफ़ी आइडियल क्वेश्चन है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आपको याद होगा, डाइक्स्ट्रा जब आपने मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था ना, डाइक्स्ट्रा में क्या होता है, फ्रॉम अ गिवन सोर्स टू ऑल वर्टिसेस निकालते थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
है ना, V1 V2 V3 एंड सो ऑन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था फ्रॉम गिवन सोर्स। बट मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछ दिया कि भाई V1 से V2 का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, V2 से V3 का, या तो किसी और नोड से किसी और नोड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तब यार हर बार आपको प्रायर ये अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग आपको डायक्सल एल्गोरिथम कॉल करना पड़ेगा। मान लेते हैं पूछ दिया कि V1 से V2 को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो मैं V1 से लेकर सारे नोड्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा यूजिंग डायक्स्ट्रा, फिर V1 से V2 का रिटर्न कर दूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट टाइम पूछा कि V2 से V3 का निकालो, तो मैं V2 से सारे वर्टिसेस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा यूजिंग डायक्स्ट्रा, फिर V2 से V3 का सेंड कर दूंगा। बट देख रहे हो बार बार ऐसे रिटर्न करना पड़ रहा है, कॉल करना पड़ रहा है डायक्स्ट्रा। तो फ्लॉयड-वार्शल में आपको याद होगा कि यार फ्लॉयड-वार्शल क्या करता था, एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना देता था, ठीक है, और उसमें ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टोर कर देता था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टोर कर देता था, ताकि जब भी कोई मुझसे पूछे ना तो मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल के दे दूँ। मान लेते हैं ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V1 V2 V3 V4, ठीक है। तो मुझसे कोई भी कभी भी पूछता था ना कि V3 से V4 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, तो मैं V3 से V4 का जो वैल्यू है ना इस मैट्रिक्स में वही रिटर्न कर देता था विदाउट एनी टेंशन, O(1) में वो निकाल लेता था। लेकिन हाँ, एक बार यहाँ पर स्टोर करना पड़ता था सारे वैल्यूज़ को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना भी पड़ता था। बट एक बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने फिल कर दिया इसमें, फिर आपसे कोई भी बंदा कितनी बार भी पूछे आप आंसर तुरंत बता सकते हो O(1) में, ठीक है। तो फ्लॉयड-वार्शल का यही खास बात थी, ठीक है। तो आज भी हम वही करेंगे, फ्लॉयड-वार्शल का सेम कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्लॉयड-वार्शल क्या बोलता था, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लो, ऐसे है ना, 2D मैट्रिक्स बना लो। तो हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ बना लेते हैं। मान लेते हैं हमने ये बना लिया एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, n क्रॉस n साइज़ का, और स्टार्टिंग में इसमें सारे वैल्यूज़ बहुत बड़ी वैल्यू डाल दी, 10⁻9 डाल दिया मान के चलते हैं, ठीक है। हमें भी तो मिनिमम निकालना, तो अभी मैंने बहुत बड़ी वैल्यू डाल दी है, ओके। फिर u, v, कॉस्ट निकाल लेंगे, कहाँ से, एजेस से निकाल लेंगे। और कैसे पॉपुलेट करेंगे, देखो u और v के बीच का जो कॉस्ट है, एज का कॉस्ट है, वो ये है, ऐसे पॉपुलेट करते चलेंगे, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल है। और ये तो आपको पता होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं i, इसका मतलब क्या हुआ कि i से i की दूरी, ऑब्वियस सी बात है, ये तो ज़ीरो होगा ना, किसी नोड की किसी नोड से दूरी ज़ीरो होती है तो ज़ीरो ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। बट आपको देखो, जिसने नहीं देखा मेरा ये वीडियो फ्लॉयड-वार्शल का, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फ्लॉयड-वार्शल की वीडियो देख लो। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कराता हूँ। फ्लॉयड-वार्शल क्या बोलता था कि ये i है मान लेते हैं नोड, और ये मेरा jth नोड है, ठीक है। अब i से j के बीच में मान लेते हैं कोई पाथ था, मान लेते हैं उसकी वैल्यू थी 100, कॉस्ट जो है 100 थी। तो लेकिन हो सकते हैं और भी बहुत सारे नोड्स हों जिनके थ्रू i से j पहुँचा जा सकता है। मान लेते हैं इसका कॉस्ट था 2, इसका कॉस्ट था 3, तो देख रहे हो 2 3 5 लग रहा है, यहाँ 100 लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 2 3 5 यूज़ करोगे, ठीक है। तो फ्लॉयड-वार्शल यही बोलता है कि आपको i से j पहुँचना है ना, तो सारे नोड्स से ट्राई कर लो, ठीक है। गो फ्रॉम i टू j वाया ऑल अदर नोड्स एंड ट्राई करो, देखो कि किससे सस्ता मिलता है, सबसे चीपेस्ट पाथ। मतलब वो बोल रहा था कि बीच में और भी जो नोट्स है उनके थ्रू ट्राई करो। इसको याद करो, मैं बोलता था वाया या तो थ्रू बोलता था, है ना। गो फ्रॉम i टू j फ्रॉम एनी ऑल दी अदर नोट्स, यानी कि यहाँ पर 0 नोड हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। सारे अदर वर्टिसेस से होते हुए j जाने की कोशिश करो और देखो शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है कि नहीं, और अपडेट करते रहो इसको u, v को। मान लेते हैं अगर ये u है और अगर ये v है ना, तो बाकी अदर वर्टिसेस से क्रॉस होने की कोशिश करो और देखो कि u, v सबसे चीपेस्ट किस में मिलता है, और अपडेट कर दो इसको, ठीक है। तो एकदम वही चीज़ मैंने पढ़ाया फ्लॉयड-वार्शल में। तो मैं क्या करूँगा कि फॉर, है ना, ऐसे मैंने बताया था ना, i है और यहाँ पर j है मान लेते हैं, हर k से ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। तो k = 0 भी हो सकता है, k <n भी हो सकता है, k ++ 0 से लेकर n तक, ठीक है। हर k से ट्राई करेंगे, किनको किनको, i से j को, ठीक है। तो फॉर इंट i = 0, i <n, i ++, फॉर इंट j = 0, j <n, j ++। तो देखो ये i, j का सारा आपको
पॉसिबिलिटी मिल जाएगा। और एक्चुअली में ये मैंने क्यों लिखा है, सारे पॉसिबिलिटी कैसे निकालोगे, क्योंकि हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ना, उस पर ट्रैवर्सल तो वैसे ही करोगे ना, ये फॉर लूप मार के आई और जे का। ठीक है, तो इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें निकालना क्या है, ए डी जे ऑफ आई कॉमा जे निकालना है ना। तो क्या होगा, ऑलरेडी ए डी जे ऑफ आई कॉमा जे की अगर कोई वैल्यू है, ऑलरेडी अगर है वो, नहीं तो आई से के और के से जे, मतलब ए डी जे ऑफ आई से के गए प्लस ए डी जे ऑफ के से जे गए। ठीक है, इन इसमें और इसमें जो मिनिमम होगा वही इसमें अपडेट हो जाएगा। तो ये हमने ग्राफ अपना पॉपुलेट कर लिया विथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लिया यूजिंग ये क्या है, फ्लॉयड वॉर्शल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फ्लॉयड वॉर्शल से हमने बना लिया। और अब देखो ऐड एज में थोड़ा बाद में आएंगे, ऐड एज इंपॉर्टेंट है। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ कितना सिंपल हो गया। किसी ने पूछा भाई नोड 1 नोड 2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, मैं आंख बंद करके ए डी जे नोड 1 नोड 2 रिटर्न कर दूंगा, बस कहानी ख़त्म, रिटर्न कर दूंगा। लेकिन हाँ ध्यान देना, मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज किया था सारे वैल्यूज़ को 10 का पावर 9 से। ठीक है, मान लेते हैं मैंने इस 2D मैट्रिक्स को पॉपुलेट कर लिया, पॉपुलेट करने के बाद भी कहीं कहीं पर 10 का पावर 9 ही रह गया। इसका मतलब पता क्या हुआ कि उन दोनों नोड्स के बीच में कोई पाथ था ही नहीं। अगर कोई पाथ नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है मुझे बताना पड़ेगा ना। तो मैं यहाँ पर ऐसे रिटर्न करूँगा कि अगर इसकी वैल्यू 10 की पावर 9 ही रह गई, मतलब पाथ ही नहीं था, तो -1 रिटर्न करने बोला गया है क्वेश्चन में। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, यही जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे, ए डी जे ऑफ नोड 1 कॉमा नोड 2। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट पे, ए डी जे एड एज पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल है। थोड़ा इस फ्लॉयड वॉर्शल पर ध्यान दो। हम क्या करते थे कि हर यहाँ पर नोड वर्टिसीज जो होते थे ना, हर वर्टिसीज को ट्राई मारते थे। देखो बीच में यहाँ पर तो आई कॉमा जे है, बट देखो आई से के गए और के से जे गए, है ना। तो मतलब के एक अलग अलग वर्टिसीज है, ट्राई कर रहे हैं। अब जैसे ऐड एज में क्या हुआ कि दो नए नए वर्टिसीज आ गए, यू वी, और जिसका कॉस्ट ये है। ठीक है, दो नए नए वर्टिसीज आ गए, यू और वी। वर्टिसीज नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो दो, एक नया एज आ गया है। मान लेते हैं मेरा ग्राफ कुछ ऐसा था। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ था, ये मान लेते हैं यू था, ये एक्स था, ये जेड था। ठीक है, अभी तक क्या था कि यू और वी कनेक्टेड नहीं थे, तो मैंने इसके हिसाब से निकाल लिया था। और मान लेते हैं ये वी था। ओके, तो मैंने इस ग्राफ के हिसाब से निकाल लिया था अपना एडजेसेंसी मैट्रिक्स। लेकिन अब क्या हुआ, ऐड एज जब आया ना तो बोलता है यू और वी भी कनेक्टेड है, तो यू और वी कनेक्ट हो गया, तो अब एक नया पाथ हमें मिल गया, है ना। तो हमें अब इस पाथ से होते हुए भी अब चेक करना पड़ेगा कि इस पाथ से अगर होते हुए सारे एजेस का दूरी सारे नोड्स की दूरी निकाले एक दूसरे से, तो कहीं और अच्छा आंसर मिलता है कि नहीं, हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बस एज ही ना मिला, एक नया, बस एक नया एज ही मिला, तो बस इसी एज के लिए चेक कर लेंगे सारे एंट्रीज़ के लिए। मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज़ है ना, जितनी भी एंट्रीज है मैट्रिक्स में, सब का सारे एंट्री को चेक कर लेंगे, बस इस एज के लिए चेक करेंगे सिर्फ, क्योंकि यही एक नया एज आया है। बाकी तो पुराने हैं ना, उनके हिसाब से तो कैलकुलेट करके मैंने यहाँ डाल ही दिया था इधर, है ना। तो बस इस एज के लिए करना है। तो ठीक है, पहले तो सारे एंट्रीज में जाने के लिए फॉर लूप लिखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एन, फॉर जे इज इक्वल टू 0 जे लेस देन एन। अब देखना, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। देखो ए डी जे ऑफ आई कॉमा जे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इस ये जो एज आया है उसका यू है और वी है और कॉस्ट है। ठीक है, सबसे ज़रूरी पार्ट यही पर है, इस पर ध्यान देना। ए डी जे आई कॉमा जे क्या होगा, देखना, मिनिमम ऑफ ऑलरेडी जो इसकी वैल्यू होगी ए डी जे आई कॉमा जे की, या फिर अभी जो नया एज आया है ना उसके थ्रू देखते हैं। देखना, ध्यान देना, जो नया एज आया है अगर उसके थ्रू आप गुजरोगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पर मैं वाइट पेन से लिखता हूँ, ए डी जे आई से, पहले देखो आई से जे था ना, अब बीच में एक और आ गया एज आई से यू प्लस, मतलब ये एक यू वी एक अलग एज आ गया ना। ठीक है, आई से जे पहले था, अब मैं बोल रहा हूँ यू वी एक अलग एज से गुजरो और देखो शॉर्टेस्ट पाथ मिलता है कि नहीं। तो आई से यू, यू से वी से जी, तो यू से वी का कॉस्ट तो ये रहा, मिला है ना हमें, तो आई से यू प्लस कॉस्ट
प्लस वी से जे, है ना, ADJ ऑफ वी से जे, जो मिनिमम होगा वही अपडेट करते चलेंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी था ये वाला पार्ट। बाकी फ्लॉयड वर्शल कोड तो ऑलरेडी आपको पता है, बट ये ऐड एज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको अलग से इन्फोर्स करके आपको समझाया है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है? तो आई थिंक एवरीथिंग इज डन। जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। यहाँ पर देख लो 3 फॉर लूप लगा है, तो O ऑफ n क्यूब लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ईजी टू फिगर आउट। यहाँ पर देखो O ऑफ n स्क्वायर लग रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पर O ऑफ 1 ही लग रहा है सिर्फ, क्योंकि 1 टाइम एक्सेस कर रहे हैं। जल्दी से कोड करते हैं और इसको भी फिनिश करते हैं। तो चलो इसको फ्लॉयड वर्शल से भी सॉल्व करते हैं। इस बार फ्लॉयड वर्शल ने क्या बोला था कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स ले लिया करो। ठीक है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको डिफाइन भी कर देता हूँ, इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, ऑफ साइज n, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट n क्रॉस n का होगा, और अभी सब में 10 का पावर 9 डाल देता हूँ, है ना, एक मैक्सिमम वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद तो वही है, बस अपने एजेस पे ट्रैवर्स करना है। ऑटो एंड एज इन एजेस इंट u इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1, इंट कॉस्ट इज इक्वल टू एज ऑफ 2। ठीक है, इसके बाद ADJ ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू कॉस्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता है, u से v का कॉस्ट ये है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ बोला था कि इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस ADJ ऑफ i से i की दूरी 0 होगी, क्योंकि i ही नोड से i ही नोड में जाना है, उसका कॉस्ट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने फ्लॉयड वर्शल कोड पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ग्राफ के मेरे रेपो में जाओगे तो फ्लॉयड वर्शल है, यहाँ पर एक रेपो बना रखा है मैंने। ठीक है, तो देखो फ्लॉयड वर्शल डॉट CPP में जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फ्लॉयड वर्शल कोड। देख लो ट्रिपल फॉर लूप है, ये वाया है, मतलब k और i कॉमा j, है ना, बड़ा सिंपल है। तो मैं इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्लॉयड वर्शल कोड लिख लिया यहाँ पर। IJ ग्रिड की जगह हमारा नाम क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है ना, ये रहा ADJ मैट्रिक्स। यहाँ पर भी ADJ मैट्रिक्स होगा, यहाँ पर भी ADJ मैट्रिक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? काफ़ी सिंपल था। तो ये हमने फ्लॉयड वर्शल से अपना ग्राफ बना लिया, पूरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स को फिल भी कर दिया। अब जब ऐड एज की बारी आती है तो मैंने आपको बताया था ना कि ऐड एज में थोड़ा ध्यान देना होगा। u इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1, इंट कॉस्ट इज इक्वल टू एज ऑफ 2। ठीक है, ये जो नया एज आ चुका है, चेक दिस एज u से v, जो नया एज आया इसको भी हमें चेक करना होगा सारी वर्टिसेस के लिए। तो सारी वर्टिसेस के पास जाता हूँ एक एक करके। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j, इसकी अगर ऑलरेडी कोई वैल्यू है, मिनिमम निकालना है ना, सॉरी, ADJ ऑफ i कॉमा j। ठीक है, अब ध्यान देना, ADJ ऑफ i से लेकर u गए, प्लस u से v का कॉस्ट मुझे दे रखा है, प्लस v से j, ADJ ऑफ v से j। खत्म, यहाँ पर हमने अपडेट कर लिया। ऐड एज भी हमारा खत्म हो चुका है। शॉर्टेस्ट पाथ में तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। सिंपली एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ नोड 1 से लेकर नोड 2 का। लेकिन अगर इसका वैल्यू 10 का पावर 9 ही रह गया, 1 का पावर 9, मतलब इसके दोनों के बीच का पाथ ही नहीं था। अगर ऐसा है तो -1, और ऐसा नहीं है तो जो भी इसकी वैल्यू हो वो रिटर्न कर दो। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट केसेस यूजिंग फ्लॉयड वर्शल ऑल्सो। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने n डिफाइन नहीं किया था। n इज इक्वल टू n, और कहाँ पर है, लाइन नंबर 40 में। यहाँ पर देखो n होगा, यहाँ पर भी n होगा। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल दिस केसेस। कोई भी डाउट होता है, रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और यहाँ पर भी हमने एक छोटी सी गलती कर दी है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगा, ओके, ना कि एडजेसेंसी ADJ। ओके, आई थिंक आप पास हो जाना चाहिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में रेज करना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।